सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 448 29 नवंबर का मैं विपिन अंकल और एन सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। और इसको गुरु जी के पावन मंत्र जाप से पुनः बोलते हुए गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। पहले तो आज अमृत वेला बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं अमृत वेला नहीं कर सकती आज, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे इन्फेक्शन हो गया था आपके नाती से, जो कि का 3 दिन से उसको अस्थमा साइनोसाइटिस सबका एंड कोल्ड एंड कॉफ पूरा हो रहा है गुरु जी। उसको बचपन से ही है, आपको पता है। और मैं कई बार चाहती हूँ कि काश मैं आपसे कनेक्ट हुई होती, पर वो आप 2007 में आपने फिजिकल फॉर्म छोड़ी थी अपनी, पर वो 2008 में पैदा हुआ है। तो कई बार लगता है मैं काश मैं आपसे ब्लेसिंग्स उसकी लेके मैंने कई सत्संग सुने जिसमें आपने अस्थमा ठीक किया है। अभी वो क्या है, उसका अस्थमा था कि लैरिंग्स था कि डॉग कफ था कि साइनोसाइटिस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो बड़ी अजीब सी है उसको, समथिंग एलर्जी फ्रॉम द एयर। तो ये तो आप ही को पता है गुरु जी, आपने उसको सफ़र करते हुए बचपन से देखा है। तो अभी तक वो है, सफ़र कर रहा है गुरु जी। आप ही के श्री चरण कमलों में वो ठीक होगा प्रभु, आपकी ब्लेसिंग से। तो जब उससे मुझे इन्फेक्शन हुआ तो मुझे लग रहा था आज मैं अमृत वेला नहीं कर पाऊँगी, पर आपने ही उसके दिमाग में सूजी डाली कि वो बहुत मुश्किल से कल 7 बजे, इसको बिल्कुल होश नहीं थी, कंटिन्यूस कॉफ करते करते और एप्लीकेशन भरते भरते वो यूनिवर्सिटी की, वो मेरे हाथ में सो गया 8 बजे। और फिर 2 बजे उठा सुबह, और वो किचन में ही आपके स्वरूप के आगे पढ़ रहा था, तो उसने बोला मुझे खाना चाहिए, क्योंकि उसने कल पूरा दिन खाना नहीं खाया। तो मैंने वो गरम करते करते, मैंने आपकी स्लैब पे जगह साफ करते करते दिया जलाया, चाय प्रसाद बनाया, और ब्लूबेरीज धो के रखी। तो आपके स्वरूप के आगे, क्योंकि आपने मुझे एक बार को कोई सत्संग सुनाया था जिसमें है कि अगर अमृत वेला में फ्रूट्स रखो तो वो अमृत हो जाता है। तो रखती तो मैं रोज़ हूँ गुरु जी। तो पूरा ये करके, और चाहे मैं नहाई नहीं हूँ, पर उसके लिए मुझे आपका याद आता है, जब मन चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। तो उसी चीज़ को मैं मद्देनज़र लेते हुए मैंने काम किया, और उसको खाना देते देते मैंने किचन में ही मैंने आपके जो स्लैब पे स्वरूप रखा हुआ है उसको, उसमें सब कुछ करा, दिया जलाया, तिलक लगाया, और ब्लूबेरीज रखी। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को लग ही नहीं रहा था ये होगा, क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी आवाज़ करती हूँ किचन में तो वो बहुत डांटता है, क्योंकि आज वो इधर पढ़ रहा था। तो अ, अभी मेरे को ये सबसे पहले तो ये लगता है कि आज मैंने कैसे कर दिया, एक ये मिरेकल लग रहा है मुझे। करती तो मैं रोज़ बहुत फास्ट हूँ, पर उसके दिमाग में आप ही ने ये दिमाग में पॉइंट डाला था खाने खाने का। तो उसको साथ साथ करते करते साइमल्टेनियसली मैंने ये भी कर लिया। और फिर मैं आके दूसरे रूम में, किचन के बाहर एक रूम है, वहाँ पर बैठ के मैं अभी ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जबकि मैं आपका स्वरूप के आगे करती हूँ। पर भी मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज मैंने आपका अमृत वेला का जो रूटीन है वो मेरा आपने टूटने नहीं दिया गुरु जी। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। एक आपने मुझे कल थंबनेल दिया था, तुझे एक नई ज़िंदगी दे रहा हूँ। शुक्राना प्रभु शुक्राना। वो तो मुझे रोज़ ही लगता है आप देते हैं, क्योंकि मेरे हार्ट में की तरफ बहुत पेन होनी शुरू हो गई है, क्योंकि मैं रात को लेटे लेटे शाम को मैं कुछ नहीं खाती हूँ, तो मैं पीनट्स रोस्टेड खाने लग गई थी, सिर्फ पीनट्स।
और चाय, कभी चाय प्रसाद ले लिया, कभी पानी पीती रहती थी। तो मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे हार्ट पे ना हो, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज़ मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि हस्बैंड अंकल ही मेरे को शाम को छोड़ते थे। मैं रात शाम को ड्राइव नहीं करती। मेरे को आइज़ में आपको प्रॉब्लम है। वैसे भी मेरी कोई शार्प आइज़ बचपन से नहीं है। गुरुजी आपको पता है, बहुत खूबसूरत आइज़ है, पर उसका विज़न इतना शार्प नहीं है प्रभु। वो आप ही को पता है क्या रीज़न होगा। तो मुझे मैंने वो ड्राइवर भी रखा, पर मुझे हस्बैंड अंकल की बहुत बहुत याद आती थी जब भी मैं उस रूट से जाती थी। बहुत पास में ही है, पर मैं तब भी ड्राइव नहीं करती हूँ। तो मैंने वो छोड़ दिया, पैसे भी जमा करके वो भी वेस्ट हुए, पर क्या करूँ, इमोशनली मैं उठ नहीं पा रही हूँ गुरुजी। आपके कितने सत्संग भी सुन चुकी हूँ। क्या करूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं ये सिचुएशन से कब निकलूँगी प्रभु, बस मुझे इस सिचुएशन से निकाल दीजिए अभी। पहले था हस्बैंड अंकल की जॉब लगे, इतनी सैलरी हो, क्योंकि कभी उनकी सैलरी अच्छी नहीं हुई, इतने क्वालिफ़ाइड है। अभी मुझे कुछ नहीं है, अभी मुझे लग रहा है मुझे प्रभु इस सिचुएशन से निकाल के मुझे हस्बैंड अंकल के साथ मिलाइए। मेरे से अकेले इस अलग कंट्री में मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं, अगर जानती भी हूँ तो आपको क्या बात करोगे जब आपका दिल ही इतना दुखी है। सडनली आपको गलत चीज़ में फंसा दिया गया है, तो आपका दिल दिल किस, अगर मेरे को कोई जानता भी हो, फ्रेंड भी हो, तो मैं क्या बात करूँगी उससे। तो और तेरी किस्मत में सुख लिख रहा हूँ। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तेरी किस्मत का ताला खोलने के लिए ये सत्संग भेजा है। अनदेखा मत कर पुत्र। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। मैं सुनती हूँ, क्योंकि कल मैंने बहुत सत्संग सुने हैं गुरुजी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा किसको पहले प्रायोरिटी दूँ अभी। तो तेरे को 30th नवंबर से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तुझे मिलेगी, तैयार रह। ये गुरुजी, जब मैंने इसका थंबनेल पढ़ा तो कल मैं सोच रही थी कि 29 नवंबर तो हो गई है और यहाँ पर वीकेंड है, तो मैं कहाँ से मुझे खुशखबरी आएगी। अभी आज 30th नवंबर है, 30th है कि 29th है, मैं भूल गई फिर से। तो वीकेंड पे क्या खुशखबरी आएगी मुझे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। पर तब भी शुक्राना, 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 एटलीस्ट मुझे पॉज़िटिव थंबनेल आ रहे हैं आपके। और तेरे परिवार की साँसें मैंने ही सँवार हैं। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। लग रहा है गुरुजी, मैं जहाँ जैसे बीमार हूँ, बेटा है और हस्बैंड अंकल का चेस्ट में हो गया है। ये हमको शायद कोविड हुआ था, तो उसके सीवियर कोविड हुआ था दोनों को, तभी उसके बाद से उनको ये प्रॉब्लम हुई है। तो गुरुजी उसके लिए भी उनको बख्शिए, उनकी मैं आँखों जो से सोच पानी रही थी वो निकलता है। आपके मंदिर गए हैं 2 बार, तो शायद उनको जल प्रसाद से फ़र्क पड़ा हो। पर गुरुजी उनको उनको ब्लेसिंग दीजिए, उनकी आँखें और उनकी चेस्ट का ये जो, उनको भी पहले नहीं था, अभी वो बोलते हैं कि इनको भी अस्थमा है। तो प्लीज़ उसको भी आप अपने अपने ब्लेसिंग से ब्लेस करिए, अगर आप ठीक समझते हैं तो। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मैंने तेरे सुहाग पर अपना कवच बाँध दिया है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। इसके लिए तो बहुत-बहुत, उसके लिए तो मैं तहे दिल से करती हूँ आपका शुक्राना प्रभु। अनदेखा मत कर सत्संग। गुरुजी, मैं अभी सुनूँगी ये सत्संग। अपने दिमाग से काली क्रिया का डर निकाल दे। काली क्रिया, बुरी नज़र मेरी मौजूदगी में तेरे घर में प्रवेश ही नहीं कर सकती। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। मैं ये सत्संग सुनने बंद करूँगी और इसकी जगह फिर मैं दूसरी जगह पे अपना फ़ोकस करूँगी, अपने सत्संग का सुनने का। मैंने तेरे द्वार पर अपनी कृपा का कवच बाँध दिया है। शुक्राना प्रभु। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। तुझे भाई ब्लेस कर चुका है। ये मुझे समझ में नहीं आई, तुझे भाई ब्लेस कर चुका है। ये भाई, गुरुजी आप अपने आप को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? फिर क्यों चिंता में पड़ी है? तेरे घर पर, घर की राखी मैंने अपने ही हाथ से बाँधी है। गुरुजी आप अपने को बोल रहे हैं भाई, तो बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि एक और मेरे मेडिटेशन के थ्रू ही भाई बने हुए हैं, बस वही है एक मेरे पूरे ख़ानदान में, मतलब अ, अपने फादर मदर सबकी तरफ से मेरे सिर्फ वही भाई बने हुए हैं अभी। वही मेरा फ़ोन उठाते हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू हैं। तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना। तो अगर आप अपने को भाई बोल रहे हैं तो गुरुजी,
तहे दिल से आपके चरणों में सिर रखते हुए, झुकते हुए गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आई एम सो प्रिविलेज्ड गुरुजी, आपने अपने को मेरा मेरा भाई बना के मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, इसके कोई वर्ड्स नहीं है प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी से अरदास करते हुए कि ब्लेस विपुल अंकल एंड सौम्या आंटी टू द मैक्सिमम, who are doing such a wonderful job by uploading our satsangs every day. Thank you, Vipul uncle and Swami auntie. Thank you, thank you, thank you. मैं पुनः गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगी। तेरी रज़ा में गुरुजी, तेरी रज़ा में भगवन सदा मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम 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 जी जी, शुक्राना प्रभु। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 29/11/2025 है और शनिवार का दिन है और शाम के 6:01 हो गए हैं और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरे मालिक सभी को सुख बख्शे और कोई भी सुख से वंचित ना रहे, ऐसी मेरी अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरी आंखों पर मेरी ब्लेसिंग है बेटा। आज तेरे घर मैं खुद बैठा हूँ, बस सत्संग लगा, सब शांत कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, समय कम है बेटी, सत्संग सुन, किस्मत टल जाएगी। आज गुरु जी तेरे जीवन की रेखाएं बदल देंगे, सत्संग सुन, देर मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, तेरे परिवार सुहाग की उम्र बढ़ाई है बेटी, समय कम है, सत्संग सुन, तेरी किस्मत का फैसला आज ही लिखा जा रहा है। जय गुरु जी, एक बड़ा वार हटा दिया, अब सत्संग ध्यान से सुन, मैंने तेरे घर का दुख मोड़ दिया, अब सत्संग मत छोड़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर कहते हैं, जो डर तुझे भीतर से खा रहा था, मैं आज उसे खत्म कर दूंगा। सत्संग सुन, तेरा शुक्राना करने से ही वो कलम चलेगी जो तेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और एक शब्द मैं अब अपने मालिक के लिए बोलना चाहूंगी। कृपा करें कि मैं सही से बोल पाऊँ वो शब्द। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें कष्टों से बचाने का शुक्राना और मेरी फैमिली पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना, ऐसी मैं अरदास करती हूँ आज। और अपने गुरु का बेअंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और हृदय से चरण वंदन करती हूँ मेरे मालिक। आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक शब्द मेरे मालिक के लिए। जय गुरु जी। मेहरा वाले साया रखी, चरना दे कोल, मेरा वालिया साया रखी, चरना दे कोल, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल, मेरा वालिया
साइया रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर अगे मैं होर सुनावा किनू। मेरी फरियाद तेरे दर अगे मैं होर सुनावा किनू। खोलना दफ्तर ऐबां वाले दर तो धक न मैनू। खोलना दफ्तर ऐबां वाले दर तो धक न मैनू। दर तो धक न मैनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। तैं जिया मैनू होर न कोई मैं जे लख तैनू। तैं जिहा मैनू होर न कोई मैं जे लख तैनू। जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शींदा किनू। तू बख्शींदा किनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। साइया रखी चरना दे कोल। जे औगण वेखे साहिबा तो कोई नहीं मेरी थाओ। जे औगण वेखे साहिबा तो कोई नहीं मेरी थाओ। जेडे रोम शरीर दे उजे वद गुनाहो। जेडे रोम शरीर दे उजे वद गुनाहो। उजे वद गुनाहो रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। साइया रखी चरना दे कोल। औखे वेले को नहीं ना बाबुल वीर नवाओ। औखे वेले को नहीं ना बाबुल वीर नमाओ। सबे धक्का देव दे मेरी कोई न पकड़े बाहो। सबे धक्का देव दे मेरी कोई न पकड़े बाहो। मेरी कोई न पकड़े बाहों रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। साइया रखी चरना दे कोल। तू पापी पार लंघाउंदा तेरा बख्शन हारा नाओ। तू पापी पार लंघाउंदा तेरा बख्शन हारा नाओ। तेरा बख्शन हारा नाओ। बिन मंगिया सब मेरा ठाकुर अगम अगाहो। बिन मंगिया सब किछ दे ठाकुर अगम अगाओ। मेरा ठाकुर अगम अगाओ रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। ਵੇਖ ਨਾ ਲੇਖ ਮਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ। ਵੇਖ ਨਾ ਲੇਖ ਮਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਵੇਖ ਨਾ ਲੇਖ ਮਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ।
रखी लाज बिरद दी सतगुरु अपनी भक्ति लावी। लाज बिरद दी सतगुरु अपनी भक्ति लावी। अपनी भक्ति लावी रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ ਬਿਟ ਬਿਟ ਅੱਖੀ ਝਾਕਾਂ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ ਬਿਟ ਬਿਟ ਅੱਖੀ ਝਾਕਾਂ। ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਮਾਰਾ ਹਾਕਾਂ। दर्द विछोड़े प्रीतम वाले मैं रो मारा हाका। सुरु मारा हाका रखी चरना देखो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी सदा ही जय हो। मेरे प्यारे गुरु के चरणों में करोड़ों बार वंदन है। मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, दूर नहीं करना मेरे मालिक। मेरे से कोई गलतियां हो गई हैं तो मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना स्काना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 29 नवंबर, शनिवार। 2:44 हो रहे हैं दोपहर के। और मैं अपने गुरुपा का स्काना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संग जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, सर्वप्रथम तो मुझे माफ कर दीजिए, जितना लेट हो जाता है। और फिर भी आपका शुक्राना इस बात का है मेरे गुरुपा, हर एक बात का तो है ही मेरे गुरुपा, लेकिन फिर भी एनी हाउ आप शुक्राना की सेवा हमसे लेते हो मेरे गुरुपा, ताकि आप हमारे कष्ट काटो, हमें ब्लेसिंग्स दो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं है। हम अच्छे काम कर रहे हैं मेरे गुरुपा, कुछ भी अच्छा, वो सब आपकी देन है। कुछ भी अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ भी अच्छा हो रहा है मेरे गुरुपा लाइफ में, कुछ भी अच्छा, सब आपकी देन है मेरे गुरुपा, सब आपकी देन है। क्योंकि जीवन में होने वाले हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर अच्छी चीज के पीछे सिर्फ और सिर्फ आप हो मेरे गुरुपा। क्योंकि अगर आप हाथ पकड़ के वो काम आप ना करवाओ ना मेरे गुरुपा, हम कर ही नहीं सकते मेरे गुरुपा। बाद में याद आता है ना कि वो चीज कैसे हो गया मेरे से, मेरे में तो वो क्षमता है ही नहीं कि मैं वो चीज कर पाऊं। तब याद आता है, तब ध्यान आता है, वो तो मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि, ये गुरुपा ने ये चीजें करवाई है ना संग जी। हम सभी के साथ ऐसा होता है लाइफ में, हम बहुत से ऐसा काम कर जाते हैं, अच्छा पॉजिटिव काम, जो कि हमारे बस में होता ही नहीं है, हमारे में वो कैलिबर ही नहीं होता है
कि हम वो कर पाए। पर कृपा की कृपा दृष्टि जब पड़ती है ना संगत जी, वो अपने आप हो जाता है। वो कृपा हमारा हाथ पकड़ के करवा देते हैं। और दुनिया में दुनियावी जो वाहवाही होती है ना, वो मिल जाती है। अरे ये कितनी बड़ी ये है, ऐसा वैसा कैसे इतना बड़ा काम कर दिया, मतलब अच्छे पॉजिटिव सेंस वाली। पर जब अपने आप के बारे में बैठ के सोच के देखें, क्या ये मेरी क्षमता में था? क्या ये मैं स्वयं कर सकती थी? नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये काम गुरुपा ने हाथ पकड़ के किया है। उन्होंने खुद, कहते हैं ना, करते हैं गुरुजी हमारा नाम होता है। सच में मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अगर हम शुक्राना भी कर रहे हैं ना संगत जी, इसमें भी हमारे गुरुपा का 100% योगदान है। 100%। बस गुरुपा क्या करते हैं संगत जी, हमें हमारी आवाज में बुलवाते हैं ताकि ब्लेसिंग समय दे सके, वो कृपा दृष्टि हमारे पर पड़ सके। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी जो मेरे गुरुपा ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी और जो दिखाया कि कैसे गुरुपा हमें मुझे बचा रहे हैं। संगत जी, गुरुपा के मुझे चरणों के दर्शन हुए और उन चरण में मेरे गुरुपा के चरण संगत जी कितने कोमल, लेकिन उनके चरणों पे ना संगत जी एक कील घुसा हुआ था और वो कील निकलवाया गुरुपा ने। उससे ब्लड निकल रहा था संगत जी। फिर गुरुपा ने उसको पुछवाया और उसमें जो, कैसे गुरुपा जब फिजिकल फॉर्म में थे तो उनकी वो पट्टी वगैरह सब ऐसा। संगत जी, वो क्या था संगत जी, कैसे गुरुपा ने ये चीज दिखाया कि देख, मतलब जैसे बोल रहे हैं कि मैंने तेरे जीवन में जितने, कहते ना कि संगत जी, रास्ते में आने वाली हर रुकावट, हर कष्ट, कहते ना रास्ते में आते कांटे, उन सारे कांटों को गुरुपा अपने ऊपर ले लेते संगत जी और इतना साफ कर देते हैं ना हमें। जैसे कहते हैं ना कि अगर वो गिट्टी बालू टाइप का जो कुछ हो रोड पे, अगर हम उसमें चले तो हमें वो चुभता है संगत जी। राम हाय ये हाय करते, हाय कृपा गड़ रहा है, ऐसा हो रहा है संगत जी। जबकि हालांकि वो हमारे अंदर बस वो एक चुभन होती है कि हाँ कुछ आ, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कंकड़ पत्थर है, पर उससे हमें कोई हानि नहीं पहुंचती समझो। वो हमारे अंदर नहीं चला जाता है, हमारा कोई ब्लड नहीं निकलेगा, हमें कोई दर्द नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो एक्यूप्रेशर का ही काम करता है, लेकिन फिर भी हम, लेकिन अगर उसमें अगर कांटे बोए हो संगत जी, उस पूरे रास्ते में उस कंकड़ पत्थर वाले में बहुत से ऐसे कांटे हो और वो हमें चुभ जाए, फिर कैसा होगा संगत जी। लेकिन गुरुपा तो पूरा का पूरा रास्ता ही साफ कर देते संगत जी। पूरा रास्ता ही, पूरा बिल्कुल एकदम क्लीन एंड क्लियर, ताकि हमें वो कंकड़ पत्थर भी जो एक चुभन जो होती है ना संगत जी, वो भी नहीं महसूस होती। और कभी अगर हमें वो महसूस हो रही है ना, रास्ते में चल रहे हैं, हमें महसूस हो रही है कि कंकड़ पत्थर है और नॉर्मल फ्लैट वो रास्ता नहीं है पूरा, बड़ा आरामदायक, तो वो हमारे लाइफ में एक्यूप्रेशर का काम करती है संगत जी। कहते हैं ना कि हमारे बॉडी में कहीं अगर दर्द हो और वो एक्यूप्रेशर वाले शूज, स्लीपर्स वगैरह ये सब भी आते हैं, पॉइंट भी होता है यहाँ पे, अगर आप वो प्रेशर डालो तो हमारे बॉडी के बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं उससे। वो जो हमारे लाइफ के कभी कभी वो जो रास्ते होते हैं ना, कंकड़ पत्थर वाले, उसका काम करते हैं वो बस थोड़ा देर के लिए, फिर हमारी लाइफ के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कौन करते हैं? ये हमारे गुरुपा करते हैं संगत जी। थोड़े से में हमें बड़ी बड़ी सर्जरीज नहीं करानी पड़ती, कुछ भी नहीं, बस वो थोड़ा सा एक्यूप्रेशर देते हैं गुरुपा, ठीक कर देते हैं। हमारी गुरुपा की कृपा दृष्टि है संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा।
हमारे गुरुपा हमारे लिए इतने कष्ट सहते हैं ना, जिसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते, सच में नहीं सोच सकते मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी, एक सत्संग मैं अपनी दीदी का सुनाना चाहूँगी। जब मैं अभी बहुत लेट हो गई, पूजा करने बैठी, तो अचानक से गुरुपा ने दीदी को कॉल करवाई और कुछ सपने में दिखाया था, तो उसके लिए पूछने के लिए कि क्या है। तो दीदी ने अपना एक सत्संग सुनाया। उनकी आँखों में कुछ तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने एक सत्संग में सुना था कि पान के पत्ते आँखों में गुरुपा से ब्लेस करा के आँखों में रख के 1 घंटे तक अपनी आँखों पे रखना है। उसको जैसे एनी एनी हाउ हमें उसको ऐसा करना है कि हमारे आँख पर वो 1 घंटे तक रहे। तो दीदी ने मुझे कल ये बात बोली थी संगत जी, कहीं न कहीं मुझे भी करना है, गुरुपा का आदेश आया हुआ है कि तू भी ये कर। संगत जी, तो दीदी ने बताया कि पता है मुझे जो पेन हो रही थी ना, कुछ लग रहा था कि कुछ गड़ रहा है ऐसा करके, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी आँखों में भी कुछ धुंधलापन ऐसा करके। उन्होंने बोला कि बिल्कुल मेरा ठीक हो गया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। और देखो संगत जी कैसे उन्होंने मुझे वो चीज़ें सुना कर के मुझे भी बोली कि तू ये भी ये कर। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अब आप ही ये करवाओगे भी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, संगत जी, ना जाने कितनी छोटी-छोटी बातें गुरुपा हमारा सुनते हैं ना, हर बात सुनते हैं हमारे गुरुपा और करते भी हैं। जैसे आज फिर से बाबू बोल रही थी, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। फिर अचानक से गुरुपा ने उसको रेडी कर दिया। स्कूल गई, गई, अच्छे से आई। संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्चा मतलब लगभग 1 महीने से, लगभग 1 डेढ़ महीने से दिवाली में स्कूल की लीव चल रही, क्या बोलते हैं उसको, हॉलीडेज़ चल रही थी। फिर उसके बाद से बीमार-बीमार ऐसा-वैसा नहीं जा रही थी। गुरुपा ने भेजा कल भी और आज भी। और संगत जी, अचानक से भाई आया हुआ है, तो गुरुपा ने मतलब चाय प्रसाद, तो हम सभी जानते हैं संगत जी, चाय प्रसाद की क्या महिमा है। तो नॉर्मली वो नहीं पीता है, तो आया है तो चाय प्रसाद देती हूँ। उसके अंदर कि क्या हुआ, उसने आज बोला कि नहीं मुझे चाय नहीं पीना। तो नहीं, नहीं मेरी ये ना हैबिट हो जाएगी, मैं नहीं पीना चाय, मुझे नहीं पीना, पता नहीं क्यों ऐसा बोला उसने। मैंने गुरुपा को बोला, मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने बस मेरे मन में आया कि ये तो ब्लेसिंग्स ही है ना, पीने से कुछ नुकसान तो है नहीं, पर मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला संगत जी। अब मैंने बोला गुरुपा को फिर, अब देख लो गुरुपा कैसे आप इसको ब्लेस करोगे। संगत जी, थोड़ी देर के बाद उसने खुद से मुझसे मांगा कि चाय दे दो। मैंने उसको चाय दिया और हाँ, ये हुआ कि फिर से वो चाय थोड़ी गिर भी गई संगत जी। और जब मैं गई, उसने मुझे चिल्लाया। जब मैं गई हूँ तो गुरुपा की इतनी फ्रेग्रेंस संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस। जैसे गुरुपा बता रहे हो कि तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं हमेशा सबके साथ रहता हूँ। अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सच में ना गुरुपा हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। अनंतम शुक्राना। और इतनी ब्लेस्ड हमें ग्रुप ब्लेस किया संगत जी। ये हमारे विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी का चैनल संगत जी, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं इसमें अपने सत्संग शेयर करती हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ, ये सचमुच में बहुत ब्लेस्ड चैनल है। हमारा ग्रुप इतना ब्लेस्ड है, इतना ब्लेस्ड है संगत जी, जो इनसे जुड़ा हुआ है ना, वो इस बात को बखूबी जान रहे हैं। हम सभी संगत जी, हम, क्योंकि ग्रुप में हमारे पाठ होता है, मंत्र जाप होता है संगत जी, सारी कहते हैं ना कि जब एक सत्संग होता है, जब संगत फैमिली सब मिलके कुछ करते हैं ना, उसकी कहते हैं ना एक मंत्र जाप की पावर भी कई गुना बढ़ जाती है। और जब हम उसमें शामिल भी होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। और जी,
चाहे हम कितनी भी तकलीफ में हो, कुछ भी रहे। ऐसा कभी-कभी होता है कि हमारे मुँह से आवाज़ नहीं निकलता है, बेसिकली ऐसा होता है। और जब हम इस ग्रुप में होते हैं ना संगत जी, हमें कभी मंच आपकी सेवा मिलती है या कभी कोई सत्संग, कुछ भी, कोई टेंशन नहीं, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, कोई मेंटल इशू नहीं, कुछ भी नहीं, सारे कष्ट छू मंतर हो जाते हैं। और हमें इतनी प्रसन्नता मिलती है, इतनी प्रसन्नता मिलती है संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती। रियली में गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे इतने ब्लेस्ड ग्रुप में जोड़ के रखा है मेरे गुरुपा। इतनी ब्लेस्ड संगत फैमिली थी मेरे गुरुपा, और हमारे विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी तो बहुत ही ब्लेस्ड, और उनका योगदान इतना बड़ा है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। रियली में मेरे जीवन में जो खुशी लगता था कि कभी होगी नहीं होगी, मैं इतनी खुश हूँ। टचवुड कभी किसी की नजर नहीं लगेगी संगत जी, लेकिन कहते खुद की नजर लग जाती है। मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मुझे यहाँ इतनी खुशियां मिलती है। कहते हैं ना कि खजाना मिल गया हो ना किसी को, जहाँ जब खजाना मिल जाए तो कैसा नाचने का मन करता है। कितना लोग कहते हैं मस्त हो जाते हैं, मस्ती से खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं। मुझे वो दे दिया गुरुपा ने, रियली में। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दुनिया में अब कोई रूठे, कोई करे, कोई हमारे साथ हमारे लिए क्या सोचता है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम गुरुपा के बच्चे हैं। सबसे बड़ा लाइफ में जो इम्पैक्ट है ना, हमारे गुरुपा का है। अब और कुछ चाहिए ही तो नहीं समझी, कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सरदावला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का 12वें दिन का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पे मैं साझा कर रही हूँ। आज दिन शनिवार है, 29 नवंबर, सुबह के 4:51 हो रहे हैं और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल का दिन मेरा बहुत ही ख़राब गया, बहुत ज़्यादा ख़राब गया। सुबह के समय मुझे इतना मतलब गंदी गंदी गालियाँ सुनने मिली अपने उस दोस्त से। मतलब आप समझ लीजिए कि सब ख़त्म ही हो गया है। मुझे एकदम ऐसे बोल दिया गया कि अब से इस नंबर पे फ़ोन नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हारा नंबर तुरंत ब्लॉक कर दूँगा। और साथ ही साथ मैं काफ़ी रोई कल इस बात को लेकर के। दिन भर मैं याद कर के इस बात को कि मुझसे इतनी बुरी तरीके से बात की गई है कि अपने दोस्तों के सामने फ़ोन पे मुझे गाली गलौज किया गया है। तो मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत इंसल्टिव फील हुआ। सवाल ये है मेरा गुरुपा से कि उन्होंने ऐसा अपनी बेटी के साथ होने दिया, जबकि उन्हें सब कुछ पहले से मालूम था कि ये कैसा लड़का है, क्या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो संगत जी अपने जीवन में मान के चली थी कि मैं PCOS पेशेंट हूँ, मेरा कभी शादी ब्याह कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं किसी को इतना इस तरीके से अपने फर्स्ट ब्रेकअप के बाद मैंने कभी नहीं सोचा संगत जी। मैं अकेले ही अपने जीवन में रहती थी और पता नहीं कहाँ से एक ये मुझसे टकराया था और मैंने इसके लिए काफ़ी कुछ सोचा। और अभी संगत जी साल भर भी नहीं हुआ था इसके साथ मुझे, और अभी इसका ऐसा लैंग्वेज और ये सब सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। मतलब ऐसा मन किया कि क्या मैं पूजा पाठ सब छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे साथ होता है
वो चलो ठीक है, कम में हो रह गया, कुछ और ख़राब होता इससे पहले भगवान रोक दिए। वो मेरा कहना ये है संगत जी कि मैंने भी इतने तीर्थ स्थान पे दर्शन किए हैं जाके, मैं व्रत इतना रही हूँ, मैंने भी मतलब बहुत सत्संग वगैरह सुने हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर भगवान हमारे साथ होते तो इतना भी क्यों हम लोगों को झेलना है। उस इंसान का वजूद ही फिर तब क्यों आया मेरे जीवन में। मैं तो अच्छा भला अकेले सिंगल लाइफ जी रही थी, अच्छा भला मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मुझे ज़िंदगी भर अकेले ही खुद को देखना है, करना है। लेकिन अगर जब ये चीज़ें होनी ही क्यों थी, जब ऐसे होना था आगे चल के, अगर वो इंसान मेरे जीवन में आया भी संगत जी, तो इतनी बुरी तरीके से मुझे इंसल्ट करना, ये करना वो करना, पहले तो उम्मीद जग गई। जो चीज़ मैंने सोच के रखा था कि मैं अकेले ही अपना जीवन बिता दूंगी, वो उम्मीद मैंने छोड़ करके एक नई उम्मीद मैंने अपने अंदर लगाई कि हाँ चलो आगे चल के कुछ फ्यूचर हो सकता है। लेकिन इस तरीके से फिर होना, ये तो वही हुआ ना संगत जी कि बिना बात का, मतलब कि मैं तो जो भगवान ने मुझे दिया मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने अपने लाइफ को उस चीज़ में अडॉप्ट कर लिया, तो भगवान ने फिर एक लड़के को मेरे लाइफ में भेजा। अब जब मैं उसको पसंद करने लगी तो फिर भगवान ने ऐसा कर दिया। पता नहीं क्यों मुझे आज की डेट पे मुझे धीरे धीरे अब भगवान पे से भरोसा उठता जा रहा है। अब ये मैं कुछ इसके बारे में कह नहीं सकती, मैं कुछ इसके बारे में ना अब कह नहीं सकती। खैर जो भी था ये था। मैं कल बहुत रोई और मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, नो कांटेक्ट पोजीशन में है, और जो भी है। अब कभी कभी मन करता है कि सुसाइड करके पूरा जीवन ही ख़त्म कर दे, क्योंकि कितना सहेगा आदमी। मैं बहुत सालों से सब चीज़ें सह रही हूँ, कभी घर का, कभी दोस्तों का, कभी ब्रेकअप, कभी शादी टूट गई, ये वो बहुत सहा है मैंने, अब मुझसे हो नहीं रहा है। खैर, और इन सब के वजह से कल मुझे सुबह क्लास करने का भी मन नहीं किया, मैं नहीं गई। लेकिन शाम को फिर पता चला कि मुझे डेमो के लिए बुलाया गया है। लेकिन मैं जब डेमो के लिए गई वहाँ पे, तो पता लगा कि डेमो भी नहीं होगा, और अब सर जाने वाले हैं, कोई नया ट्रेनर आने वाला है 1 तारीख से, तो वो भी कह रहे हैं कि स्टाइलिंग की क्लास अब नहीं होगी, ये वो। मतलब क्या है, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चीज़ें होते होते बिगड़ जाती हैं मेरी। क्लासेस का भी अब वही हाल है, जो भी है। गुरु जी के को तो सभी पता है, मैं अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। कल मैंने एक ब्लैक और येलो कलर की बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई भी देखी है छत पे, और कल के दिन पे मुझे, मतलब मैं ब्लेसिंग नंबर्स भी दिख रहे थे मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ब्लेसिंग नंबर्स दिखते हैं, अगर हैं गुरु जी हमारे साथ, तो फिर क्यों हमारे साथ ऐसा बुरा हो जाता है, पता नहीं। जो भी हो, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग शाम के 7:51 पर दिन शुक्रवार और 28 नवंबर को गुरुजी के समीप बैठ के, गुरुजी के चरणों के पास बैठ के विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग बहुत लेट करती हूँ। लेकिन गुरुजी माफ करना, गुरुजी को पता है कि गुरुजी की बेटी जॉब करती है और उसको बहुत कम टाइम मिलता है, और
जो टाइम मिलता है उसमें वो बहुत आलस करती है। तो गुरुपा सबसे पहले इस बात की माफ़ी है गुरुजी कि मैं आपका शुक्राना सत्संग करने में देरी करती हूँ। तो गुरुजी माफ़ करना अपनी बेटी को। जय गुरुजी। मैंने थोड़े दिन पहले गुरुजी को अपने बेटे के लिए अरदास की थी कि गुरुजी का नाती है जो, वो बाहर रहता है और वो मेरे को 2-3 दिन से बोल रहा था कि मम्मी मैं बड़ा वीक हूँ और मुझे कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा कि भेज दो कि मैं, वो बहुत कमज़ोर है शुरू से ही, पतला है बहुत, कि थोड़ा मोटा होने के लिए। तो मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने कहा गुरुजी आप ही उसको ब्लेस करो, वो तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं उसको जल प्रसाद पिलाऊँ या कुछ ऐसा, तो आप ही देखो। तो आज मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज भी आ गया मेरे पास कि गुरुजी ने बोला जो तूने अपने बच्चे के लिए अरदास माँगी थी, तो उसकी हेल्थ के लिए वो मैंने उसको ब्लेस कर दिया है और मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। तो गुरुपा अगर आपने बोल दिया है तो मुझे पूरा यकीन है गुरुपा कि आपने अपने बच्चे को ब्लेस कर दिया है और अब वो हेल्दी हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चे की तरफ से और मेरी तरफ से भी गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने अपनी नातिन को भी ब्लेस किया। अभी 22 नवंबर को उसका बर्थडे था, तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए कुछ भेजूँगी, वो भी बाहर रहती है, लेकिन मैं कुछ भेज नहीं पाई, तो अ, कोई बात नहीं, गुरुजी जानते हैं सब कुछ। तो मैं नहीं भेज पाई, तो पर मैंने गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी को अरदास की थी, गुरुजी पिछला बर्थडे भी आपने उसका बहुत-बहुत स्पेशल किया था, जबकि उन बच्चों के पास कुछ नहीं था, और इस बार तो गुरुपा ने उनका बर्थडे और भी स्पेशल किया, उनको ब्लेस किया, उसका जो भी सपना था और गुरुजी ने उसको पूरा किया। और गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। उसको इतने सारे गिफ्ट दिलवाए गुरुजी ने, उसका शुक्राना। आपकी नातिन की तरफ से भी शुक्राना और आपकी इस बेटी की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं जॉब करती हूँ, तो अभी मेरी एज तो इतनी है और मैं बीमार भी बीच में रहती हूँ, लेकिन अभी गुरुजी ने मुझे बहुत हेल्थ ब्लेस की हुई है कि मैं बड़े आराम से सुबह जाती हूँ जॉब पे और शाम को 7:30 वापस आती हूँ, 9:15 पे जाने के बाद भी। लेकिन गुरुपा मुझे बिल्कुल इतना ज़्यादा एक्टिव रखते हैं वहाँ पे और पता ही नहीं चलने देते कि भी मेरे को दिक्कत हो सकती है या कुछ भी ऐसा। तो नहीं तो इस एज में आके एक टाइम पे हम इतना लंबा टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है और ये गुरुजी के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। तो गुरुपा उसके लिए भी बहुत शुक्राना। और मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, उसमें उन्होंने बोला था कि जब भी गुरुजी के पास, जब हम सुबह उठते हैं तब से लेके जब मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तब तक मैं 2-4 बार गुरुजी के आगे बोल देती हूँ कि 4 बातें बोलनी चाहिए गुरुजी के सामने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार मैं ऐसे बोलती हूँ जय गुरुजी, फिर मैं गुरुजी का जप मंत्र करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। उसके बाद मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज आप हर पल मेरे साथ रहना। गुरुजी महाराज आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाए। गुरुजी महाराज मेरे आस-पास वालों की बुद्धि को सही करना। गुरुजी महाराज मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग बनाना। गुरुजी महाराज मेरा मन शांत रखना। जय गुरुजी। तो ये लाइन्स मैं बोल के जाती हूँ और जो मेरे आस-पास के वहाँ नेगेटिव लोग भी होते हैं, वो भी पॉज़िटिव रहते हैं। मुझे स पता है कि मेरे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है इसमें। गुरुजी ने बहुत-बहुत, बहुत कुछ दिया है। ज़रूरी नहीं होता संगत जी कि पैसा ही या गाड़ी या घर या बंगला हो तभी गुरुजी हमारे साथ हैं, नहीं, ये तो गुरुजी देते ही हैं और चलो ये तो हमारे कर्म है जो भी है। और अगर हमारे लिए अच्छा होता है तो वही चीज़ हमें गुरुजी देते हैं, तो उसका बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया हुआ है। अ, और गुरुजी कहते हैं अपने से नीवे वालों को देखो कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, और अपनी सेहत देखो, तुम अपनी हेल्थ देखो। कुछ लोग ऐसे हैं किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी का, तुम्हारी हर जगह पे आँख, नाक, मुँह सब सही जगह पे तो लगा हुआ है। तो गुरुपा हाँ जी, आपका बहुत शुक्राना है गुरु महाराज। और
गुरुजी साथ हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं, कई बार मन बहुत ख़राब होता है, बहुत रोना भी आता है, बहुत अकेलापन भी महसूस होता है और कुछ लोग छोड़ के भी चले जाते हैं इतना टाइम साथ रहने के बाद, लेकिन फिर भी गुरुजी इतना सब्र देते हैं, इतनी तसल्ली देते हैं और गुरुजी कहते हैं कि जो जा रहा है उसे जाने दो। वो तुम्हारे लिए सही है ही नहीं है। बदलाव ज़रूरी है। क्या पता उसके जाने से तुम्हारी लाइफ़ में कुछ और अच्छा आना हो। तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना। मुझे पूरा सब्र है गुरुपा। अगर बस मैं तो ये चाहती हूँ गुरुपा, मैं तो कुछ नहीं माँगती आपसे गुरुजी। आप सुन रहे हो, मुझे पता है आप मेरे सामने बैठे हो। तो गुरुजी मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। हमें अकेला कभी मत छोड़ना, जो जाता है जाने दो गुरुजी, हमें कोई मलाल नहीं, लेकिन आप नहीं जाना गुरुपा, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना, कस के हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। आप बस हमारी लाइफ से कभी नहीं जाना, जो जाता है उसको जाने दो गुरुजी। अ, अनंतम शुक्राना गुरुपा इतना सब्र देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और आज भी गुरुजी ने मुझे अभी मैं तो बहुत आलस करती हूँ और गुरुजी ने मुझे अभी फिर से एक मैसेज दिया अभी और मैं सोच रही थी कल से कि मैं शुक्रवार को गुरुजी का शुक्राना करूँगी। तो मन में तो था ही, लेकिन गुरुजी ने अभी मेरे को एक मैसेज भी दिया। गुरुजी बोलते हैं कि शुक्राना कर लें, बहुत कुछ बदलने वाला है, शुक्राना कर और बदलाव देख। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैंने इसलिए नहीं किया कि अब बहुत कुछ बदलने, वो तो आपने जब बदलना है गुरुजी बदलना है, मैंने किसी लालच में नहीं किया गुरुपा। लेकिन मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे, और मैं क्या सोच रही थी गुरुपा, अभी तो ओल्ड संगत भी बोलती है कि गुरुजी अपनी मर्जी से उठाते थे, जिस संगत से गुरुजी ने शुक्राना करवाना होता था। तो आज मैं गुरुजी को अभी बोल रही थी गुरुजी के पास बैठ के, गुरुजी आज मेरी बारी लगाई है, आज मुझे उठाइए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग कर सकूं गुरुपा। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आपने मुझे चुना कि मैं आज आपका शुक्राना कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। और एक और मैसेज आया गुरुजी का, कि गुरुजी ने, मैसेज तो बहुत आते हैं, कई बार दिल को ऐसे लगता है कि हाँ ये मैसेज हमारे लिए ही है। तो गुरुजी का परसों मैसेज आया इंस्टा पे मेरे पास कि गुरुजी कहते हैं कि मैंने आलू के पराठे खाने हैं और 2 पराठे बना के मेरे आगे रख और मेरा दिल कर रहा है। ठीक है। तो ये परसों की बात है संगत जी, बुधवार की। और कल मैंने ये सोच लिया था, शाम को कल ही सोच लिया था कि मैं मतलब शुक्रवार को सुबह पराठे बनाऊंगी गुरुजी के लिए। लेकिन सुबह मेरे को तैयार होने में इतनी देर लग जाती है कि मैं किचन का कोई काम नहीं करती हूँ। तो गुरुजी माफ करना, गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी तो हमारे साथ रहते हैं, गुरुजी को पता है कि कितनी निकम्मी है ये और कोई किचन का काम नहीं करती है ये। तो गुरुजी सॉरी 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 गुरुजी, और तैयार होने में इतनी देर लगा देती है, तो माफ़ करना गुरूपा। और फिर गुरुजी ने जब ये मैसेज आया तो मैंने पहले ही सोच लिया था, तो कल मैं जब जॉब पे गई और आती बार मैंने सोचा पता नहीं आलू होएँगे घर पे कि नहीं, और मैं आती बार आलू लेके आई। और रात को जब मैं सोई और मैंने सोते-सोते यही मन में चल रहा था कि सुबह मैं 1 घंटा पहले उठूँगी और आलू बॉयल करके और गुरुजी के लिए पराठे बना के और गुरुजी को खिला के फिर उसके बाद मैं तैयार होके जाऊँगी। मतलब रात तक तो ये प्लान था। लेकिन सुबह जब मैं उठी, अलार्म बजा और मैं फिर से सो गई क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि अभी संडे ऑफ होता था, संडे ऑफ मेरा बंद हो गया। तो वो कहते हैं कि बीच में से ऑफ ले लिया करो। तो लास्ट फ्राइडे भी मैंने ऑफ किया था और इस बार भी मेरे मन में सोए-सोए आ गया कि नहीं, मैं अभी सो जाती हूँ, तो आज मैं ऑफ कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं उठी थोड़ा-सा लेट, माफ़ी गुरुजी। और फिर मैंने गुरुजी के लिए पराठे बनाए आलू के और मक्खन था, मक्खन रख के दिए, लेकिन साथ में चाय दी। माइंड में आया ही नहीं कि दही भी देनी है। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज उसके लिए, ठंडी थी इसलिए आपको आलू के पराठों के साथ चाय दी और साथ में मक्खन। तो फिर हमने गुरुजी को भोग लगाया, उसके बाद मेरे अंकल ने खाया और फिर उसके बाद मैं जो गुरुजी का ही वो भोग था, जो लंगर प्रसाद बनाया गुरुजी ने वो मैंने खाए और उसके बाद खाने के बाद मैं फिर बैठ गई। और जब मैं बैठी और मैंने जैसे ही अपना फ़ोन उठाया और
फ़ोन उठाया तो उसमें मैसेज, फिर मैंने इंस्टा खोला और मैं गुरुजी को बोल ही रही थी, मैंने कहा गुरुजी बता देना कि आपने आलू के पराठा खाया कि नहीं खाया? जैसे आप बाकी संगत को मैसेज देते हो और मुझे भी ज़रूर मैसेज देना। तो जैसे ही मैं इंस्टा खोलती हूँ संगत जी, मतलब आज तक इतना टाइम हो गया है, लेकिन मुझे कभी ऐसे मतलब रिलेट नहीं किया मैसेज कोई ऐसे। तो आज गुरुजी की बहुत कृपा थी अपनी बेटी के ऊपर, तो गुरुपा उसका शुक्राना। तो गुरुजी का मैसेज आता है, अब मैं एग्ज़ैक्टली तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि आज जो तूने तूने मैनू आलू दे पराठे ते मक्खन ते नाल दही खवाई सी, मैं हुण दस कदों खवाएँगी फिर? ते लेकिन तिखा बना के खवाई, ते तिखे बनाई। मैंने कहा जय गुरुजी, मैं इतनी खुश, और मैं सामने बैठी हुई थी, गुरुजी सामने बैठे थे। मैंने कहा गुरुजी ये गलत बात है, अभी भी आप चीटिंग कर गए हो थोड़ी-सी कि मैंने ठीक है आलू का पराठा और मक्खन के साथ आपको खिलाया, लेकिन मैंने तो चाय पिलाई है, मैंने तो दही नहीं खिलाई। अब फिर मेरी बीच में गड़बड़ रह गई कि बीच में आपने दही बोल दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप बोल रहे हो कि तीखा खिलाई, मैंने कहा चलो गुरुजी डन, प्रॉमिस कि अब हम मैं संडे को 1 घंटा पहले उठूँगी और गुरुजी के लिए पराठे बना के रखूँगी। तो इतना भी बोल रही थी गुरुजी के साथ बैठे-बैठे ऐसे, मैं कहा गुरुजी पक्का हुण असीं संडे नूं खावांगे। तो मैं ऐसे बोल रही थी, इसी टाइम में हमारे बाहर एक तो बाबा जी की आवाज़ आती है, जो कभी ऐसे आते हैं लेकिन चले जाते हैं ऐसे, मतलब कभी बोलते नहीं कुछ भी, तो आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो वो आए तो मैं बाहर गई, मैं 10 रुपीज़ लेके गई, मैंने कहा चलो मैं दे के आती हूँ, आज घर पे हूँ। तो मैं जैसे ही लेके जाती हूँ, तो वैसे संडे की जब मेरी छुट्टी होती थी तो वो संडे को आते होते थे। लेकिन अभी दूसरे बाबा जी थे, लेकिन आज तो फ्राइडे था। मैंने सोचा फिर मेरे को बड़ी मन में ऐसे श्रद्धा होती है कि भई काश क्या पता गुरुजी आए हों, क्या पता गुरुजी आए हों। तो चलो ये तो सही है कि गुरुजी ने इतनी आस्था और भावना हमारे मन में अच्छी डाली है कि गुरुजी के आने के बाद तो गुरुपा उसका भी बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज। मैंने हाथ जोड़ के उनको नमस्कार किया और फिर उनको मैंने पैसे दिए और वो मेरे को बोले चाय पीनी है? मैंने कहा हैं चाय पीनी है? जबकि मैं पहले कोई बाबा जी आते तो मैं पूछती उनसे कि बाबा जी चाय पियोगे? तो वो बोले, वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं अभी दूसरे घर से पी के आए हैं। तो ये जो बाबा जी आए थे ये मेरे को बोले कि चाय पीनी है? मैंने कहा हाँ जी, आओ अंदर। फिर मैंने उनको चेयर दी और वो बैठ गए और वो जूते उतार के बैठे, तो मैंने कहा बहुत ठंडा फर्श है, आप जूते पहन लो। उन्होंने जूते पहन लिए और मेरे मन में आए, मैंने कहा कि हाय! मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरे को ऐसे बोला हो कि चाय पीनी है। तो मैंने फटाफट से चाय रखी और फिर मेरे मन में चल रहा है, मैंने कहा हाय! मैं पूछ लेती हूँ कि रोटी खानी हो या परांठी, कुछ ऐसे मन में चल रहा है। फिर मैंने पूछ ही लिया, मैंने पूछा, मैंने कहा आप परांठी खाओगे चाय के साथ? तो कहते हाँ, बना दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने फटाफट से मैंने अजवाइन निकाली, लाल मिर्च और नमक, मुझे लगा कि चलो मैं ऐसे जैसे गुरुजी को पसंद थी, सेम वैसे बना देती हूँ। तो मैं आटा निकालने के लिए फ्रिज में गई, फ्रिज में देखा तो 2 आलू पड़े हुए थे, जो बच गए थे सुबह, वो ऐसे ही मैंने रख दिए थे, मैंने कहा यूज़ हो जाएँगे। तो मैंने फटाफट याद आया तो मैंने फटाफट से आलू निकाले और आलू निकाल के और मैंने फटाफट से उसका बेस बनाया और थोड़ा तीखा बना दिया। मन में ऐसे ही था कि गुरुजी ही आए हैं और मैं उनको तीखे आलू के परांठे खिला देती हूँ और वो उसके 2 ही परांठे बने, लेकिन मैंने हरी मिर्च भी डाली, लाल मिर्च भी डाली और मैंने गुरुजी के चक्कर में कि गुरुजी आए हैं और मैंने तीखे आलू के पराठे बनाए और उनके लिए चाय बनाई और मैंने उनको पराठा दिया और फिर मैंने उनको पूछा भी, मैंने कहा आप दही लोगे? तो उन्होंने बोला नहीं दही नहीं, चाय लूँगा। मैंने आलू का पराठा बना के उसपे मक्खन रख के दिया और उन्होंने खाया, लेकिन वो खिड़की जो थी किचन की, उसके बिल्कुल बाहर ही बैठे थे और वो दिख रहा था शीशे वाला उसकी खिड़की थी, तो वो कभी मुँह पोंछ रहे हैं, कभी अपना माथा पोंछ रहे हैं, कभी ऐसे। तो मैं कह रही हूँ कि भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही तीखे बन गए, तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा, "बाबा जी ज़्यादा तीखे बन गए हैं ना, ज़्यादा मिर्ची है?" कहते, "नहीं, नहीं बहन जी, ठीक है, ठीक है।" मैंने कहा नहीं लग रहा है मेरे को कि कहते, पहले तो माने नहीं, कहते नहीं, नहीं ठीक है, बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं दूसरा बना के लेके गई, वो बोले नहीं, मैंने कहा नहीं ये तो खाना ही पड़ेगा। उन्होंने रखवा लिया
और फिर मैंने कहा ज़्यादा मिर्ची थी ना, आप ऐसे बा आपको पसीना आ गया है। तो बोले कि हाँ, हम इतनी मिर्ची खाते नहीं हैं, तो पर फिर भी बहन जी बहुत अच्छा था। मैंने कहा जी, फिर मैंने बहुत माफ़ी माँगी। पहले मैंने सॉरी बोला, फिर मैंने बोला कि गुरुजी मन में बोला, मैंने कहा माफ़ कर देना बाबा जी, बहुत बार माफ़ी माँगी। कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने जो दूसरा पराठा था, वो उन्होंने पैक कर लिया, बोले पैक कर दो इसको, मतलब एक लिफ़ाफ़ा दे दो। फिर मैंने उसमें डाल के 4 गुलाब जामुन भी थे, एक मेरे अंकल जी ने वो पिनिया सी बनाई थी, वो देसी घी की, वो भी एक दे दी। मैं कहते मैं हम बाद में खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो चले गए। मैं गुरुजी के पास आके बोली, मैंने कहा गुरुजी आपके चक्कर में मैंने बाबा जी को ज़्यादा तीखे मिर्ची वाले आलू के पराठे खिला दिए हैं, तो माफ़ करना गुरुजी। मैंने तो सोचा कि आप बोल रहे थे तो इसलिए मैंने उनको खिला दिए। तो शुक्राना गुरुपा कि इतने अच्छे-अच्छे मन में भाव डालते हो गुरुपा, तो बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी अब बता देना कि कितने तीखे पराठे खाने हैं और कब खाने हैं, तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर एक बात सुनते हैं हमारी, हर एक बात सुनते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत शुक्राना है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो गुरुजी अभी आप बोलते हो ना कि बेटियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, तो आपको याद है ना आपकी नातिन कितने साल की हो गई है गुरुपा? 28 साल की हो गई है और जल्दी से उसकी शादी करवाइए गुरुजी, और मैंने सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है। आपने ही करना है, जो भी करना है गुरुजी। पहले दिन से लेके और बेटी की विदाई तक गुरुपा सब कुछ आपने सँभालना है। आपकी इस बेटी को कुछ नहीं आता गुरुजी। तो सब आपको समर्पित गुरुपा, आप ही देखिए कैसे, कब और क्या करना है गुरुजी। अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी मैं तो यही चाहती हूँ गुरुपा, बस हम सबको हेल्थ ब्लेस करना, बस अपने नाती-नातिन को बहुत-बहुत खुश रखना मेरे गुरु महाराज। सदा उनको अपने चरणों से लगाए रखना, उनके सदा अपनी दया का हाथ उनके सिर पे रखना गुरुपा। कहते हैं, "तू किस बात की चिंता करती है अपने बच्चों की? वो तो मेरे बच्चे हैं और सदा उनके सर पे मेरा हाथ है।" तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना है और रोज़ शिव पुराण का पाठ पढ़ना है। तो गुरुजी की कृपा है, जो एक बार मेरी शिव पुराण की कथा पूरी हो चुकी है और संपन्न हो गया गुरुजी की कृपा से, लेकिन बहुत लंबा टाइम हुआ और अभी मैंने परसों से फिर से गुरुजी ने मेरे को शिव पुराण की कथा दोबारा से पढ़ने को बोला है, तो मैंने दोबारा से शुरू किया है और गुरुजी की आज्ञा होगी जब जब तभी मैं पढ़ूंगी। वैसे रोज का नियम है गुरुजी, वो नियम बनाए रखना गुरुपा। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपाद। सब बच्चों के सिर पे सदा अपनी दया का हाथ रखना गुरुजी, और बच्चों को बहुत-बहुत सारा ब्लेस करना गुरु महाराज। किसी बच्चे के पास किसी चीज़ की भी कमी ना हो गुरुजी महाराज। सबसे पहले सब बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज। उन्हें सद्बुद्धि देना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और अगर कुछ भूल गई हूँ तो उसके लिए भी क्षमा करना। और नीम करोली बाबा जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना है। वो भी मुझे बहुत अच्छे-अच्छे से संदेश देते हैं और वो बोलते हैं कि तेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यवान है, जो तुम्हारी भी तकदीर बदल देगी। तो गुरुपा, तकदीर बदलने वाले तो आप हो गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी। और नीम करोली बाबा जी मुझे रोज एक मैसेज देते हैं कि रोज तू एक पेज पे मतलब राम नाम का पाठ किया कर। तो नियम है, एक आधी बार छूट भी गया तो उसके लिए माफी है। और मैं एक रजिस्टर लगाया है, मैंने उसके ऊपर रोज एक पेज रात को सोने से पहले राम नाम का लिखती हूँ। तो गुरु जी आपकी ही कृपा से है ये सब कुछ कृपा, और ये नियम मेरा बरकरार रहे गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, आपकी दया से ही सब कुछ होता है मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी कहते हैं, अपना काम पूरा होने से पहले कभी किसी को नहीं बताना, नहीं तो ये काम नहीं होते, तो ये रियलिटी है। और कभी भी तुम्हारा अंकल आंटी का प्यार है या कोई भी प्यार, कोई भी बच्चे के साथ भी है, तो कभी किसी के सामने ज़ाहिर ना करें, नहीं तो बहुत बुरी नज़र लग जाती है। तो ये संदेश किसी संगत के लिए है जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो मेरे लिए भी है
हम भी ऐसे ही हैं, तो गुरुपा आप हमें ऐसी सद्बुद्धि देना कि हम ऐसा कुछ ना करें। और सच में संगत जी बहुत नज़र लग जाती है, सब हमारे जैसे नहीं हैं, गुरुजी की संगत नहीं है जो किसी की नज़र नहीं लगेगी। तो थोड़ा ध्यान रखें सब, साथ में मैं भी। तो अनंतम शुक्राना, लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, और सदा अपनी दया का हाथ हमारे सर पे रखना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने बाकी जो गुरुजी ने बोला वो जब होगा तब बताऊंगी। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। विपिन अंकल आंटी और सौम्य आंटी को भी जय गुरुजी। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो या कम ज्यादा बोल दिया तो उसके लिए क्षमा। गुरुजी आप भी क्षमा करना। अभी के लिए इतना ही। अब जब गुरुजी आज्ञा देंगे तभी गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग करेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी के पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।